नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3CD बनाएंगे। 3CA 3CD कैसे बनाएंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट असेसमेंट ईयर 25-26 और फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। तो सबसे पहले डाउनलोड पे जाना है और यहाँ से देख सकते हैं इनकम टैक्स फॉर्म पे जाएंगे। कॉमन यूटिलिटी 3CA 3CD 3CB 3CD यानी 3CA 3CD का और 3CB 3CD का एक कॉमन यूटिलिटी है जिसको आप इस बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से क्लिक करेंगे, यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद उस यूटिलिटी को करना है ओपन, जैसे मैंने कर लिया है ओपन। ठीक है, इसको बनाएंगे। इसको बनाने से पहले अपनी बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं ये है मेरी बैलेंस शीट और ये न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है। इंडिविजुअल पर्सन है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए न्यू बैलेंस शीट फॉर्मेट 2 ईयर का कंपैरिजन वाला बैलेंस शीट चलेगा। तो देख सकते हैं ये न्यू एज़ पर ICAI के गाइडलाइंस पे हमें न्यू बैलेंस शीट को फॉलो करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये न्यू बैलेंस शीट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाकी इसके नोट्स आ गए। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूँ कैसे करना होगा। यूटिलिटी ओपन करने के बाद डाउनलोड करके ओपन कर लेना। यहाँ से फॉर्म यूटिलिटी आ जाएगा। 3CA 3CD भी फाइल करने वाले हैं। फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट, देखो आपको क्या करना है, प्रीफिल डेटा एक तो डाउनलोड कर लेना। प्रीफिल डेटा जो डाउनलोड करोगे उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना, या फिर कंटिन्यू विदाउट प्रीफिल पे क्लिक करके आप भर सकते हो फॉर्म को। हालांकि मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखा है जियोशन, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट जियोशन करूँगा। आप पहली बार प्रिपेयर कर रहे होगे तो ये वाला ऑप्शन आप प्रेफर करना, कंटिन्यू विदाउट प्रीफिल। प्रीफिल डेटा मैंने अपनी पुरानी ITR की वीडियो में बताया हुआ है कैसे प्रीफिल डेटा डाउनलोड होता है। प्रीफिल डाउनलोड करके और इंपोर्ट प्रीफिल डेटा पे क्लिक करके कर सकते हो। चाहे तो आप प्रीफिल डेटा डाउनलोड भी कर सकते हो इस वाले बटन पे क्लिक करके। यूज़र क्रेडेंशियल की डिटेल देनी पड़ेगी तभी प्रीफिल डाउनलोड होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ जियोशन। तो जो मैंने जियोशन पहले से बनाया हुआ है उसी को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ताकि समझाने में भी ईजी होगा आपको कि कैसे। और ये जो न्यू फॉर्म है टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट, इसमें क्या क्या डिटेल जाएगी, क्या चेंजेस आया है, वो सब कुछ बताऊँगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे। बेसिक डिटेल आएगी, बेसिक डिटेल पे आपको पूरा कंप्लीट दिखा नहीं सकता। ठीक है, फिर फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। लेट्स, देख सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो 2 फॉर्म आएगा, फॉर्म 3CA और दूसरा आता है नीचे फॉर्म 3CD। फॉर्म 3CA के अंदर बेसिक डिटेल होती है, जैसे SSC का नाम, एड्रेस, कौन कौन से बुक्स को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या ऑडिटर, उसकी डिटेल यहाँ देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए प्रोवाइड डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले तो SSC का नाम आ गया, उसका एड्रेस आ गया, कौन यहाँ पे CA है और ऑडिट कर रहा है उसकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, क्वालिफिकेशंस में आप क्या क्या देना चाहते हैं, क्या ये इसके ऑडिट रिपोर्ट में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बताना है, वो आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे सकते हो, अपने ऑब्जर्वेशन को दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद अकाउंटेंट की डिटेल, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिटेल यहाँ जाएगी। सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो हमने एड्रेस दिया है इसके पोस्टल कोड वगैरह ये सब पूछ रहा है ये। यहाँ पे जो नया देखने को आपको मिलेगा SSC में, SSC की डिटेल में, कि आधार नंबर भी आप SSC का मांग रहे हैं। अगर अवेलेबल है तो दे सकते हो, ये ऑप्शनल है, और अवेलेबल नहीं है तो छोड़ सकते हो। उसके बाद क्या करना है, नीचे चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिटेल जाएगी, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे उसका एड्रेस वगैरह ये सब देना होगा। उसके बाद सेव वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। ऑडिट रिपोर्ट की डेट, जो एक्चुअल डेट है वही दोगे। ठीक है, डेट का ध्यान रखना है आपको। 3CA फॉर्म कंप्लीट हो गया, 3CD पे आ जाते हैं। 3CD में शेड्यूल्स है, देख सकते हैं 1 से लेके 44 तक शेड्यूल है। तो ये सारी शेड्यूल्स की डिटेल देनी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज 1 से लेके 8 तक, मतलब टोटल क्लोज 44 क्लोज है जो आपको 3CD फॉर्म में यानी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देना है। बहुत बड़ा होता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, तभी तो CA या चार्टर्ड अकाउंटेंट फीस ज़्यादा चार्ज करते हैं। बहुत सारी डिटेल्स होती है इसके अंदर जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोज 1 से लेके 8 तक। तो आ जाते हैं क्लोज 1 से लेके 8 तक में क्या क्या डिटेल है। सबसे पहले तो SSC का एड्रेस वगैरह आ गया। ठीक है, GST के लिए या अदर टैक्स के लिए लाइबल है, येस या नो, तो उसकी डिटेल जाएगी। इंडिविजुअल है क्या, असेसमेंट ईयर कौन सा है। ठीक है, कौन सा रिलेवेंट क्लोज अप्लाई है आपके लिए टैक्स ऑडिट के लिए, वो क्लोज की डिटेल देनी होगी। आप न्यू टैक्स रेजिम में जा रहे हो या नो, यस, तो उसके सेक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, 8 तक के क्लोज में यही रहेगा।
आगे बढ़ेंगे 9 से 17 के क्लोज में। 9 से 17 के क्लोज में एक एक करके आते हैं। सबसे पहले क्लोज नंबर 9 पे आते हैं। तो क्लोज नंबर 9 में बोलता है कोई फॉर्म है, एसोसिएशन है, प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा है तो उसकी डिटेल, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। 10 नंबर क्लोज में बोलता है नेचर ऑफ बिजनेस, हमारे लिए एप्लीकेबल है, बिजनेस की नेचर की डिटेल देनी पड़ेगी। अब मैं आपको बिजनेस बता दूं, इसका है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ये पैसा देता है, थोड़ा यूनिक बिजनेस है इसका। पैसा देता है ये गेमिंग प्लेयर को जो गेम खेलते हैं, उनको मनी दे रहा है और उसके बदले में जो पर्सन गेम खेल रहा है वो विन करने के बाद इनको वो पैसा वापसी कर देता है अपना कट काटने के बाद। फॉर एग्जांपल के लिए ₹1,00,000 दे रहा है ये, सामने वाला पर्सन जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेयर है ₹1.5 लाख कमाता है, इससे ₹1,00,000 लेके अपना ₹20,000 काट के ₹1,30,000 इसको दे रहा है। तो क्या है इसकी एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ है, इसका बिजनेस इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ की तरह है कि पैसा उसने इन्वेस्ट किया, लोगों पे दिया, उनको उसने एक का डबल करके या अपना जो भी मार्जिन है कट अपना जो प्लेयर अपना कट काटने के बाद इसको देते हैं। तो इस केस में नॉर्मल बिजनेस इनकम में जाएगा इसकी ITR और GST भी एप्लीकेबल नहीं होगा इनकम में, ठीक है, क्योंकि ना ही यहाँ पे सप्लाई हो रही है सर्विसेज की और ना ही सप्लाई हो रही है गुड्स की। सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, 11 नंबर क्लोज पे आ जाते हैं। क्लोज नंबर 11 पे देखो, अगर आपके केस में अगर GST एप्लीकेबल है तो आपको GST नंबर उसका प्रॉपर डिटेल देनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो 9वें नंबर क्लोज में कहाँ थे हम, यहाँ 8वें नंबर क्लोज में देना होता है। कोई अगर आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल है तो उसकी डिटेल आप यहाँ देंगे, और GST एप्लीकेबल है तो यस करके GST नंबर फर्निश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है, ये कोई और अदर एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो उसकी डिटेल को यहाँ फर्निश करेंगे चौथे नंबर पे। हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है। 9 से 17 की शेड्यूल में बता दूँ तो ये पार्टनरशिप फॉर्म के लिए होते हैं ये दोनों, 9 का A और B, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका कोई, तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। 11 नंबर क्लोज पे आ जाते हैं। 11 नंबर से पहले एक बार 10 नंबर पे आता हूँ, 10 नंबर बता देता हूँ। 10 नंबर में बिजनेस की डिटेल जाती है कि बिजनेस का कोड क्या है, ठीक है, और क्या सेक्टर है बिजनेस का। 11 नंबर पे आ जाए तो 11 नंबर में बुक्स की डिटेल पूछता है कि कौन कौन से बुक्स को मेंटेन कर रहे हो, जैसे ये बैंक बुक, कैश बुक, जर्नल, लेजर, परचेज रजिस्टर, इस तरह के वो बुक्स को मेंटेन कर रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा सेल रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब ये मेंटेन कर रहा है। बुक्स का एड्रेस क्या है उसकी डिटेल जाती है जो आपने ऊपर दिया हुआ है। बस कुछ नहीं करना, सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। 11 नंबर के बाद 12 नंबर पे आ जाए तो बोलते हैं कि क्या आप अपना जो प्रॉफिट है वो प्रेजम्पटिव इनकम में दिखा रहे हो, नहीं, प्रेजम्पटिव इनकम में नहीं दिखा रहे। 12 नंबर ओके करेंगे। 13 नंबर पे आता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मर्केंटाइल है, अकाउंट मेथड में चेंज किया अकाउंटिंग के, नहीं, नो। कोई और अदर एडजस्टमेंट किया है P&L के अंदर जो अदर प्रोविज़न के हिसाब से, नहीं, कुछ भी नहीं किया एडजस्टमेंट। फिर यहाँ पे ICDS की डिटेल जाती है, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी अटैच विद ऑडिट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी अटैच विद ऑडिट रिपोर्ट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नॉट एप्लीकेबल, रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी अटैच विद ऑडिट रिपोर्ट। टेंजिबल एसेट्स एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी अटैच विद ऑडिट रिपोर्ट्स, ठीक है। सेकंड पेज पे भी मिलेगा आपको, जैसे कि चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज है, नॉट एप्लीकेबल, गवर्नमेंट ग्रांट नॉट एप्लीकेबल, बोरिंग कॉस्ट नॉट एप्लीकेबल, सिक्योरिटी नॉट एप्लीकेबल। प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट एसेट्स की बात करें तो प्रोविजन आर क्रिएटेड फॉर ऑल पॉसिबल ऑब्लिगेशंस बाय द वे ऑफ नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके लिए भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है। मेथड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मेथड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर। क्लोजिंग स्टॉक का मेथड क्या था, तो एट कॉस्ट पे था, कोई चेंजेस है मेथड में नहीं। सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिटेल है, अगर कैपिटल एसेट्स कन्वर्ट हुआ है स्टॉक इन ट्रेड में उसकी डिटेल, ये हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है। 16 नंबर की बात करें, अमाउंट नॉट क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोफॉर्मा क्रेडिट ड्रॉबैक है, एस्केलेशन क्लेम है, एनी अदर इनकम है, कैपिटल रिसीट्स है, तो इस तरह की डिटेल भी हमारी कुछ नहीं है। 17 नंबर पे बात करें, कोई भी लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफ़र हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नहीं, ये भी नहीं है। 18 नंबर की बात करें, 18 से 27 क्लोज है यहाँ पे। पार्टिकुलर ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल, कोई अगर आपका डेप्रिसिएशन रहता है तो उसकी डिटेल ऐड पे क्लिक करके दोगे। मेरा यहाँ पे डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है क्योंकि फिक्स एसेट्स नहीं है। बैलेंस शीट दिखाता हूँ आपको, देखने को मिलेगा यहाँ पे, देखो करंट एसेट्स आ गया, ये देखो नॉन करंट एसेट्स के अंदर देख सकते हो फिक्स एसेट्स मेरा कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको बस कंफर्म कर देंगे।
18 नंबर ओके हो गया। 19 नंबर की बात करें, कोई अमाउंट इनएडमिसिबल है, सेव पे क्लिक कर देंगे, नहीं। 20 नंबर में बात करें, कोई सम पे किया एम्प्लॉय को बोनस के रूप में, इस तरह की डिटेल भी नहीं है कुछ भी हमारी। 21 नंबर की बात करें तो 21 नंबर में कोई अमाउंट अगर आपने जो डेबिट किया है पीएनएल से, जो कि कैपिटल नेचर, पर्सनल नेचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का है, इस तरह की कोई भी डिटेल नहीं है हमारी। 21 का ये छोड़ देंगे। बी में अमाउंट इनएडमिसिबल है, 40A के अंदर नहीं है। कोई भी पेमेंट जिस पे टैक्स डिडक्टेड नहीं हुआ है, टीडीएस नहीं काटा गया है, इस तरह की डिटेल, तो ये वाला क्लोज है। 21 जो है हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है, इसको सेव करके आगे करो। 22 क्लोज की बात करें तो 22 क्लोज के अंदर एमएसएमई को जो आपने पेमेंट कर रखी है, कितना अमाउंट इनएडमिसिबल है, कितना आपने इंटरेस्ट पे किया है। तो दोस्तों यहाँ पे एमएसएमई से रिलेटेड आपको डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग बताया था 45 दिन में पेमेंट देनी होती है। 45 दिन में पेमेंट अगर नहीं देते हो तो अमाउंट डिजिला हो जाएगा। कोई इंटरेस्ट वगैरह पे किया तो उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी। 45 डेज़ वाला जो रूल आया था पिछले साल, ये उसका है, तो ये भी हमारे पास नहीं है, इसको खाली छोड़ना है। ज़ीरो वैल्यू मांग रहा है, ज़ीरो दे दो, सेव पे क्लिक कर दो। क्लोज नंबर 23 की बात करें, पार्टिकुलर ऑफ पेमेंट मेड टू पर्सन स्पेसिफाई, ये भी नहीं है हमारा, सेव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 24 क्लोज की बात करें, कोई अमाउंट डीम्ड प्रॉफिट जो कि सेक्शन 32AC के अकॉर्डिंग, 32AD, 33AB, 33AC, 33ABA के अकॉर्डिंग है, कोई भी नहीं है इस तरह से हमारा। सेव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लोज 25 की बात करें, प्रॉफिट का अमाउंट जो कि चार्जेबल है सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग, नहीं, ये भी नहीं है हमारा, ओके। आगे बढ़ो। 26 क्लोज की बात करें तो 26 क्लोज के अंदर 43B के अंदर कोई लायबिलिटी मेंशन है, उसकी डिटेल जाती है, तो इससे रिलेटेड भी हमारा नहीं है कुछ। सेव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 27 क्लोज में यहाँ पे आपको सैनवर्ट क्रेडिट ITC की डिटेल आपको देनी होती है, कितना अवेल किया, कितना यूटिलाइज किया, कितना क्लोजिंग बैलेंस है। तो भाई GST हमारे पे एप्लीकेबल है नहीं, तो ITC की डिटेल नहीं देंगे हम लोग। क्लोज नंबर 28 की बात करें, क्लोज नंबर 28 हटा दिया गया है। असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनवर्ड से 28 क्लोज की डिटेल नहीं देनी। 29 नंबर क्लोज की बात करें तो 29 नंबर क्लोज में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर SSC ने कोई रिसीव किया है कंसिडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर, तो उसकी डिटेल नहीं, इस तरह की कोई डिटेल नहीं है। 30 नंबर क्लोज की बात करें तो 30 नंबर क्लोज में डिटेल ऑफ बोरोड हुंडी, इस तरह की डिटेल भी नहीं है हमारे पास। 31 की बात करें तो डिटेल ऑफ लोन देखो, और आपने कोई लोन टेकन किया है, लोन लिया है, तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोन लिया गया है और इस लोन की डिटेल इन्होंने यहाँ पे फार्निश करी है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर जिस पर्सन से लोन लिया उसकी डिटेल, उसका एड्रेस, यहाँ पे कितना अमाउंट लिया, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग क्या था, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट क्या था, मोड कौन से मोड के थ्रू रिसीव किया, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू रिसीव किया है, ठीक है। ये लोन हमारे पास बैलेंस शीट में है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर 928 का लोन लिया है, जिसमें लोन ड्यूरिंग द ईयर लिया भी है, कुछ रीपेमेंट भी करी है, तो दोनों हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिटेल यहाँ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं रीपेमेंट्स की डिटेल है, ये तो 1/31 पे किया है, 10/59 समथिंग दिया है, तो 9/28 जो यहाँ पे आ रहा है वो रह जाएगा, 9/28/208 ये रह जाएगा, ठीक है। अभी सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आगे चलते हैं, 32 पे आ जाते हैं क्लोज पे। डिटेल ऑफ फॉरवर्ड लॉसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कोई है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस नहीं हमारा कोई भी। 33 से 34 पे आ जाते हैं। आप 33 के अंदर बात करें तो 33 के अंदर सेक्शन वाइज डिडक्शन, न्यू टैक्स रिजीम में हो तो डिडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। 34 पे आ जाते हैं, तो आपके ऊपर जो TDS एप्लीकेबल होता है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, कितना TDS काटा आपने, क्या क्या था, ये भी हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है। 35 नंबर पर बात करें, स्टॉक की डिटेल देनी पड़ेगी, ट्रेडिंग कंसर्न के लिए वहाँ था। डोमेस्टिक कंपनी टैक्स डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिटेल ऑफ टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के ऊपर है कोई, तो उसकी डिटेल ये भी नहीं है हमारे पास। 36B की बात करें, SSC ने कोई रिसीव किया है बाईबैक ऑफ शेयर, नहीं, ये भी नहीं है हमारा। 37 की बात करें, कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है, नहीं, नो, आगे चलते हैं। 38 की बात करें, कोई और ऑडिट एक्साइज ड्यूटी में हुआ है, नहीं। 39 की बात करें, कोई और ऑडिट कंडक्ट हुआ है 72A के अकॉर्डिंग फाइनेंस एक्ट का, नहीं।
आगे बढ़ेंगे 40 नंबर क्लोज पे। 40 नंबर क्लोज पे आपको टर्नओवर्स की डिटेल देनी होती है, कितनी टोटल टर्नओवर है, क्या ग्रॉस प्रॉफिट है, क्या अपना स्टॉक है, ठीक है। उसके हिसाब से रेशो देना है, पूरा रेशो बना के। प्रीवियस ईयर का कितना था, प्रीसीडिंग ईयर का कितना था। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का मतलब हो गया पिछले साल का और पिछले से पिछले साल का, मतलब करंट ईयर का और पिछले साल का 2 ईयर का कंपैरिजन देना होगा। तो करंट ईयर में इसकी बुक्स मेंटेन नहीं थी और बिजनेस इनकम नहीं थी। हम इनकम टैक्स में क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब हो गया पिछला साल, पिछला जो करंट फाइनेंशियल ईयर होगा। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में इसकी बिजनेस इनकम है, लेकिन उससे पीछे में बिजनेस इनकम नहीं थी, जीरो थी, तो इसलिए पीछे की डिटेल नहीं जाएगी, करंट वाली डिटेल जाएगी। जो प्रीवियस ईयर जो होगा उसमें ग्रॉस प्रॉफिट ये हो गया, नेट प्रॉफिट ये हो गया, बाकी यहाँ पे स्टॉक वगैरह की डिटेल्स हो गई, ठीक है। अभी सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लोज नंबर 41 की बात करें तो क्लोज नंबर 41 में डिटेल देनी होती है, कोई भी डिमांड रेज हुआ है या कोई रिफंड है जो कि इशू है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो इस तरह से कोई डिमांड बनी है तो उसकी डिटेल, यहाँ पे कोई भी डिमांड नहीं है इसकी। 42 की बात करें तो यहाँ पे फर्निश करना होगा 61 है। तो एसएससी जिनको रिक्वायर्ड है 61 और 61 है फॉर्म भरना, उसकी डिटेल नहीं है इन पे एप्लीकेबल। 43 की बात करें तो कोई पेरेंट एंटिटी है एसएससी की, तो उसकी डिटेल, पेरेंट एंटिटी नहीं है कोई। आगे बढ़ ले 44 क्लोज के अंदर बात करें तो यहाँ पे एक्सपेंसेस की डिटेल देनी होती है, ब्रेकअप देना होता है कि जो आपने एक्सपेंस पे किया है, एक्सपेंडिचर पे किया है, उसमें जीएसटी कितना है, नॉन जीएसटी कितना है, जीएसटी वाले कितने, नॉन जीएसटी वाले कितने। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकअप दिया हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर ये हुआ, जिसमें से एग्जाम्प्ट इतना है जीएसटी से, उसके बाद ये जीएसटी से रिलेटेड इतना है, देन उसके बाद टोटल पेमेंट ये हो गई है, ठीक है। अभी सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, 44 क्लोज की डिटेल दे दी है। यहाँ पे नीचे जो होती है वो अकाउंटेंट्स की डिटेल होती है, अकाउंटेंट की डिटेल को आपको प्रोवाइड कर देना होगा, देन कर देना होगा सेव, ठीक है। इसमें मैंने सारी डिटेल दे दिया था। क्लोज नंबर 18 से 17 की बात करें तो यहाँ पे सारे वैलिडेट हो गए। 917 में एक क्लोज ये रह गया, यहाँ पे कुछ एरर हो रहा है, इसको सेव नहीं कर रहा है ये, शायद इसलिए सेव नहीं कर रहा है क्योंकि कुछ मिस्टेक कर दिया, जैसे ये रिकग्निशन, रेवेन्यू रिकग्निशन ही बोल रहा है। अभी देखते हैं जरा सेव करके। हाँ, सेव कर दिया इसने। अगला क्लोज देख लेते हैं कौन सा रह गया। 9 से 17 ओके हो गया सारे, 18 से 27 ओके हो गया, 28 से 32 ओके है, 31 वाले में कोई दिक्कत है। शायद हमने यहाँ जो डिटेल दी है इसमें कुछ तो मिस है। एक बार देख लेता हूँ एडिट करके, एडिट पे क्लिक करके भर के। वेदर द लोन और डिपॉजिट स्क्वायर अप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यस यही रह गया था। नीचे वाले में भी एडिट मार देते हैं। सेलेक्ट के लिए पूछ ले, वेदर द रीपेमेंट बाय ड्यूरिंग द चेक इलेक्ट्रॉनिक एड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू हुआ है। अब सेव करते हैं, देखो अब हो गया सेव, सारे क्लोज मेरे ओके हो गए। अभी क्या करना है, सेव वाले बटन पे क्लिक करना है, प्रीव्यू पे जाओगे, देख सकते हैं ये फॉर्म 3CD का फॉर्म आ गया। आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने के बाद ये सारे शेड्यूल्स की डिटेल दिखाएगा, सारे क्लोज की डिटेल दिखाएगा। आपको क्या करना है, सबसे लास्ट वाले क्लोज पे चले जाओ भाई। यहाँ से डाउनलोड जियोशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। देन उसके बाद आपको ये फॉर्म 3CD इनकम टैक्स की साइट पे आके लॉगिन करके अपलोड करना है। पहले क्या होगा, एसएससी ये फॉर्म अपलोड करेगा, सॉरी एसएससी पहले सीए अपॉइंट करेगा, उसके बाद सीए अपने लॉगिन से ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड करेगा, उसके बाद एसएससी अपने लॉगिन से ऑडिट रिपोर्ट को अप्रूव करेगा, ठीक है। उसके बाद आईटीआर फाइल होगी, पहले टैक्स ऑडिट जाएगी, देन उसके बाद आईटीआर। इस प्रकार से आपको टैक्स ऑडिट फाइल करना है। और अगर हम हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं टैक्स ऑडिट फाइलिंग के लिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।